हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितिन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस। लास्ट प्रीवियस पार्ट तक आप लोगों ने मेरे साथ रिडॉक्स रिएक्शंस लिखना सीखा था। हम लोगों ने अच्छे से असाइन करना सीख लिया था कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन में आप ऑक्सीडेंट को पहचानेंगे, कैसे आप रिडक्टेंट को पहचानेंगे। तो वो सारी स्टेप जो आपने वहां सीखी थी, सेम एग्जैक्टली अब वो यहाँ अप्लाई करनी है। यहाँ एक और चीज नई ऐड हो जाएगी, जो कि क्या है कि हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन इन रिडॉक्स फेज। उसी को आप कहते हैं बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल, एंड अगेन आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। इट्स एन फ्री लर्निंग ऐप फॉर ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको जब रेडॉक्स की बात कर रहे हैं हम बैलेंसिंग के बिहाफ पे, तो हमको दो मेथड्स में पढ़ना है। कौन कौन से हैं वो दो मेथड? पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा मेथड क्या है? हाफ रिएक्शन मेथड, या फिर आप कह सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब हाफ रिएक्शन से ही समझ में आ रहा है कि आयनिक फॉर्म में चेंज होगा, दैट मींस हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन। तो रिएक्शन को जब आप दो बेसिस पे स्प्लिट करेंगे, हाफ रिडक्शन एंड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसी को आप कहेंगे हाफ रिएक्शन प्रोसेस या फिर हाफ रिएक्शन मेथड, और यू कैन ऑल्सो से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और एक सीधा सा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 1-to-1 मेथड्स के साथ। आ जाओ। सबसे पहले जो चीज हमें करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? कोई भी रिएक्शन हमने वहां लिखी है, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, मेजरली उस रिएक्शन के अंदर क्या क्या होगा? एटम्स होंगे, उनके चार्जेस होंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे जो कि या तो गेन किए होंगे या फिर लॉस किए होंगे, तभी तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता पाते हैं। तो उन्हीं चीजों को हमें यहां बैलेंस करना है, सिर्फ एक स्टेप बाय प्रोसेस के थ्रू, जिसको आप इन शॉर्ट कह रहे हैं कि बैलेंसिंग रिडॉक्स मेथड। चलिए अब उसमें पहला मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। कौन सा? हाफ रिएक्शन मेथड। अभी बताया था, जिसको आपने एक और नाम दिया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर कहिए हाफ रिएक्शन मेथड। बात बिल्कुल सिमिलर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब एग्जामिनर जी अपने लेवल से आपको थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के देंगे, तो आपको सिर्फ पिक करना है। क्या हाफ रिएक्शन दोगे तो भी वही बात है, आयन रिएक्शन बोला जाएगा तो भी वही बात है। आ जाओ। तो सबसे पहले क्या कहूंगी मैं इसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसको दो हाफ्स में डिवाइड करके। देखो, जैसा कि नेम में ही इंडिकेट हो रहा है, व्हाट इट इज? हाफ रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन दे रखी है, उसको हाफ कर दो। अब हाफ किस सेंस में करोगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सेंस में। ठीक है, तो क्या इसको मैं ये कह सकती हूं दैट इक्वेशंस आर बैलेंस्ड बाय डिवाइडिंग इनटू टू हाफ रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। सही है बात? आ जाओ। इसी को और क्या कह रहे हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये बात भी तुमको अब अच्छे से याद रहेगी। आओ, तो देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? सबसे पहले आपको लिखनी है आयनिक इक्वेशन। क्या है मेरा स्टेप 1? राइट डाउन द आयनिक इक्वेशन। अब आयनिक इक्वेशन को लिख लें सबसे पहले। चलो, इक्वेशन क्या है? मैंने ली है Fe+2 प्लस Cr2O7 माइनस। अब इस रिएक्शन को फर्दर मुझे देखना है, तो क्या आएगा? Fe+3 प्लस Cr+3। ठीक है, सबसे पहले मैंने सिर्फ रिएक्शन को यहां पर लिखा है आयनिक फॉर्म में। अब यहां पर सबसे पहले चेक कर लो Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां देखो Cr का हमें चेक करना है, ये x और है कितने? 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास? 7, एक के रिस्पेक्ट में -2। क्या होल ओवर चार्ज भी दे रखा है? -2 हो गया। कैलकुलेट कर लो, 2x - 14 इक्वल्स टू -2। तो यहां पर आप देख लो, आपके पास ये क्या आ गया? 2x। इसको कैलकुलेट कर लो, -12 इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल्स टू 6। तो आपके पास यहां पर Cr2O7 -2 का होल ओवर, अगर इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या आया है? प्लस का 6। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने चेक कर लिया और इक्वेशन लिख ली। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख लूं। हाफ ऑक्सीडेशन जो कराया है, क्या किया अपन ने? +2 से +3 वाली ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये देखो।
ऑक्सीडेशन हो रहा था, +2 से +3 में जा रहा है। आ जाओ, तो मैं रिएक्शन लिख लेती हूं, Fe+2 गिव्स Fe+3। लिख ली? चलो अब ऐसे क्या करोगे, दूसरी हाफ रिएक्शन लिख लो। दूसरी हाफ में कौन सी वाली लिखेंगे, रिडक्शन वाली। लिखिए Cr2O7 2- Cr3+ में पहुंच रहा था और हमने ऑक्सीडेशन निकाला था +6 से कितने में पहुंचा था, +3 में। क्या कहा था, रिडक्शन। लिख दो इस इक्वेशन को, Cr2O7 twice माइनस गिव्स क्रोमियम +3। ठीक है, हो गई रिडक्शन। अभी तुमने सेकंड स्टेप तक पहुंचे हो। पहली स्टेप में आपने इक्वेशन को लिखा, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने उसको डिवाइड किया है हाफ रिएक्शंस में ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, आओ अब थर्ड स्टेप चेक करते हैं। अब क्या करोगे, आपने हाफ रिएक्शन भी लिख दी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इस इक्वेशन के अंदर आपको सारे के सारे एटम्स को बैलेंस करना है। सुनिएगा गौर से, सारे के सारे एटम्स को अब आपको यहां पर बैलेंस करना है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, आओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड में कर दो एक बार, और बचे हुए जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस कर डालो। तो देखो यहां Fe+2 है, यहां +3 है। चार्ज की बात नहीं कर रही हूं मैं, एटम्स की बैलेंसिंग की बात कर रही हूं पहले। तो यहां भी एक ही है, यहां भी एक है, तो ये जनाब तो बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचो, क्रोमियम Cr2O7 2-, और यहां क्या है, क्रोमियम +3। तो चार्ज को तो एक बार के लिए भूल जाऊं। यहां क्रोमियम कितने दिख रहे हैं, 2। यहां क्रोमियम कितना है, 1। तो यहां मुझे बैलेंसिंग की जरूरत है, तो क्या मैं इसके आगे 2 लगा दूं एक बार के लिए, मैं यही ऐड कर रही हूं। ठीक है, इसी रिएक्शन में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं कि जो मेरा क्रोमियम यहां 2 थे, मेरे को एटम्स बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। तो मैंने अभी O7 को गौर ही नहीं किया। तो क्या क्या करना था, सिर्फ बैलेंस Fe और Cr। Fe बैलेंस है ऑलरेडी, Cr मैंने बैलेंस कर दिया, यहां 2 था यहां 1 था, तो मैंने उसको भी 2 कर दिया। आ जाओ, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, Cr2O7 2- गिव्स 2Cr3+, क्योंकि अब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक, कौन सी स्टेप है ये, थर्ड स्टेप। आ जाओ फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, एसिडिक मीडियम के अंदर, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एसिडिक मीडियम के अंदर आपको H+, कौन सा, H+ और H2O ऐड करना होता है H एंड OH को बैलेंस करने के लिए। कौन से मीडियम में बात कर रही हूं, एसिडिक। जब कभी भी आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आप वहां पर H+ या फिर H2O ऐड करा के उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अब इनको भी बैलेंस कर ले एक बार। आ जाओ, तो अब मैं रिडक्शन हाफ वाली रिएक्शन लिख रही हूं, क्योंकि Fe तो सिंगल एटम था, Cr2O7 वाले में हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये लो, मैंने यहां लिखा Cr2O7 2- प्लस 14H। अब मैंने यहां पर 14H क्यों लिए हैं, अभी तुम लोगों को बोला कि H और O को बैलेंस करने के लिए H+ और H2O जोड़ना है। तो देखो यहां पर तुम्हारे पास ये कितने थे, ये देखो, इधर आ जाओ, जो मैं लिख रही हूं ये देखो, Cr2O7 है, ये तो हमने कर लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अकेला ऑक्सीजन लिख दूंगी उधर कि 7 है तो मैंने 7O लिख दिया, नहीं। इसके लिए मुझे साथ साथ और क्या ऐड कराना पड़ेगा, H2O। तो मैंने यहां पर H2O ऐड कराया। तो मैं यहां पर, अब आप देखो, यहां पर आपके पास 7 ऑक्सीजन है, यहां पर भी आपके पास 7 ऑक्सीजन हैं, साथ साथ H कितने हैं, 14। सी 7 2 जा 14, तो आप यहां पर कह रहे हैं 14H है। तो इसके लिए मुझे रिएक्शन में 14H+ भी ऐड करने होंगे या नहीं, बिल्कुल करने होंगे, क्योंकि आपको ऑन एंड ऑन H एंड O को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 7 है
और जब 7 ऑक्सीजन है, मैंने 7 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड किए क्योंकि मुझे 7 ऑक्सीजन चाहिए थे, लेकिन ये H कहाँ जाएगा बेचारा, तो इसके लिए मुझे यहां पर 14H ऐड करने होंगे, कर दिए। और ये आपको पता है कि हमारी अभी वाली रिएक्शन में Fe ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। आओ अब 5th स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 to 1 स्टेप वाइज चल रहे हैं हम लोग, कहीं भी घूमना नहीं है। 5th स्टेप में मैं आपसे क्या कह रही हूं, आपने एटम बैलेंस कर लिए, O और H भी बैलेंस कर लिए, ठीक है। अब बचे हैं इलेक्ट्रॉन्स। आओ, तो ये रही रिएक्शन Cr2O7 2 - 14H, ये देखना है, ठीक है। ये हमारे ट्वाइस ऑफ Cr3 और ये 7H2O। तो अब आ जाओ, अब हमको क्या करना है, चार्जेस को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन ऐड करा के। तो हम क्या स्टेप, हमें यहां पर एक नोट क्या मिला कि जब कभी भी चार्जेस को आप यहां पर बैलेंस करेंगे तो आप वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराएंगे, ठीक है। ये लीजिए, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाली में देख लें। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या थी, Fe2+, यहां कितना चार्ज था 2+, और यहां कितना था 3+। अब एक बात बताओ, 2+ से 3+ में क्या मुझे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो कम करना है इधर से, तो मैंने यहां जोड़ दिया एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स -1। तो क्या ये भी प्लस का 2 हो गया। एक इक्वेशन बैलेंस कर लिया अपन ने, उसका चार्ज बैलेंस कर लिया। अब कुछ नहीं किया मैंने, यहां मेरा 2+ चार्ज था, यहां 3+ था, अब मुझे इसको भी 2 बैलेंस करना था, तो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हो गया +2। आओ अब रिडक्शन वाली में चेक करते हैं। तो देखो यहां पर आप सबसे पहले ये चेक करो, यहां पर चार्ज कितना है -2, और यहां चार्ज कितना है +3 है या नहीं, -2 है और वहां +3 है, ठीक है। और यहां अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो ये कितना था +6, और यहां कितना था +3, सो दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ +3 था, +3। और क्रोमियम कितने हैं 2, तो ओवरऑल आपने देख लिया यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़े 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने होल ओवर रिएक्शन को अगर मैं लिखती हूं तो किस तरीके से लिखी जाएगी, Cr2O7 2- प्लस 14H जो हमने लास्ट वाले में ऐड किया, और अब हमने चार्जेस को बैलेंस किया तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बन गया ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस 7H2O। कोई दिक्कत है यहां तक, हो भी रही है तो फिर से कहूंगी कॉपी में तुम्हारा खुद से पेन चलाना बहुत जरूरी है रिएक्शंस को समझने के लिए, क्योंकि टोटली बैलेंसिंग पार्ट है, ये सुन के बैठने से काम नहीं चलने वाला है। आओ नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली को लिख लूं मैं, तो आपने कहा यहां मैं +2 से +3 में एक इलेक्ट्रॉन को ये ऐड किया, और रिडक्शन वाली में आपने 14H ऐड किए थे। अब आ जाओ 6th स्टेप की तरफ चलते हैं, 5 तक हो गया। 6th स्टेप में आप क्या करेंगे, जो हाफ रिएक्शंस थी दोनों उनको ऐड कर दो। शुरुआत में पहले हमने हाफ की थी, अब हमने बैलेंस कर लिए चार्जेस, बैलेंस कर लिए एटम, बैलेंस कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब क्या करोगे, ये सब करने के बाद इन रिएक्शंस को ऐड कर दो, और ऐड करके इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो। अभी तो तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे चार्जेस बैलेंस करने को, अब चलो तो उस रिएक्शन को देखते हैं। क्या थी 6Fe2+ प्लस Cr2O7 प्लस 14H, कितने मॉलिक्यूल्स, वही 6 to 6, ट्वाइस ऑफ Cr3+ एंड 7H2O। आओ तो क्या होगा, ये रही तुम्हारी होल रिएक्शन, दोनों को ऐड कर लेना। हमने 1 to 6 स्टेप सीखी है। फर्स्ट स्टेप थी हमने सबसे पहले आयनिक इक्वेशन को लिख डाला, सेकेंड स्टेप में आपने उनको हाफ कर दिया, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पहचानते हुए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचानते हुए, ठीक है। आपने उन दोनों को हाफ किया, फिर आपने इक्वेशन के अंदर थर्ड स्टेप में एटम्स को बैलेंस किया, H और O को छोड़ के, ठीक है।
फोर्थ स्टेप में आपने सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया एसिडिक मीडियम में H+ और H2O को ऐड करा के, ठीक बात। फिफ्थ स्टेप में आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके चार्जेस को बैलेंस कर दिया। और लास्ट स्टेप में, सिक्स स्टेप में आपने क्या किया, जो ओवरऑल आपकी रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस हुई थी उसमें जो हाफ रिएक्शंस थी उन दोनों को सम करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके आपने होल ओवर रिलेशन लिख दिया और आपकी इक्वेशन हो गई है बैलेंस, जिसको आपने कौन से मेथड से सीखा है, हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन एक्सचेंज मेथड। क्लियर है? ये था फर्स्ट टाइप, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका टाइप 2। आ जाओ, टाइप 2 क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या कहते हैं ये जनाब, ये जनाब आपसे कहते हैं यहां सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज को पहचानना है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो डिपेंड ऑक्सीडेशन नंबर पे ही करेगा। और इसमें कैसे पता करोगे, ऑब्जर्व किस बेसिस पे कराओगे, जब वहां कोई चेंज होंगे। अगर कांस्टेंट ही है तो फर्क ही क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। तो हम यहां क्या बात करेंगे, दैट दिस मेथड इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, टोटली बेस्ड ऑन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर है? चलो अब इसको भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कंफ्यूज मत होना। हाफ रिएक्शन अलग था, ऑक्सीडेशन अलग है, रिडॉक्स बैलेंसिंग के दो टाइप्स हैं, एक पढ़ चुके, दूसरा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आओ अब इसकी स्टेप 1 क्या कहती है, सबसे पहले रिएक्शन को लिखो प्रॉपर फॉर्मूलाज के साथ। बात वही है, बस घुमा लिया, अपना मेथड है, अपना टाइप है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में कन्वर्जन। उन्होंने सीधे कहा था भाई इक्वेशन लिख पहले, ये भी वही कह रहे हैं कि इक्वेशन लिख विथ प्रॉपर फॉर्मूला। चलिए एग्जाम्पल मैं यहां ले रही हूं Cr2O7 माइनस प्लस SO3 माइनस गिव्स Cr3 प्लस एंड SO4 माइनस। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हमने इक्वेशन को एज पर द स्टेप 1 दैट सेज राइट रिएक्शन विथ प्रॉपर फॉर्मूला लिख डाली। अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अपना दिमाग लगाया ही नहीं अभी तक यहां पर, क्योंकि ये तो तुम्हें गिवन है इतना पार्ट, स्टेप 1 तो। आओ स्टेप 2 चेक करो। अब 2 में क्या करोगे, जो तुमको इक्वेशन रिएक्शन दी है उसके अंदर सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले, सारे के सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो और फिर वही चीज करनी है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पहचानो। करें काम शुरू, रिएक्शन देखें। आओ तो देखो हमारी इक्वेशन क्या है, Cr2O7 माइनस, यहां से मैं सबसे पहले Cr का ऑक्सीडेशन निकाल लूं, क्या आ गया मेरे पास +6, ऑक्सीजन का निकाल लूं -2, SO3 माइनस, यहां पर अगर मैं S का ऑक्सीडेशन निकालूं तो आ जाएगा +4। देखो चेक कर लो, 3 2 6, ये ओवरऑल -2 चार्ज है, क्या आ जाएगा +4, और O के लिए आपके पास आ गया -2। इधर आ जाओ राइट हैंड साइड, यहां आपका क्रोमियम कैसा है +3 स्टेट में, यहां का S आपका क्या है +6, और ये ऑक्सीजन बाबा जी हैं -2। निकाल लिया सारे ऑक्सीडेशन, सबके यही सिमिलर होने चाहिए एग्जैक्टली। तो हमने अब सेकंड स्टेप को कर लिया फॉलो, कि सारे के सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल डाले, और अब हम यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है। देखो ये क्रोमियम क्या +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन, ठीक है। और कितना +3 का, या फिर 3 का डिक्रीमेंट कह लो, ये लीजिए। अब आप यहां बताइए, ये +4 में है सल्फर, दूसरा कलर लेते हैं, ये सल्फर आपका यहां पर क्या है +4, और यहां पर कितने में चेंज हुआ है +6, +4 से +6 में चेंज हुए हैं यहां ये जनाब। तो ये कितना, ये क्या कहलाया ऑक्सीडेशन, और कितना 2 से
2 का इंक्रीमेंट हो रहा है इधर। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को ये बैलेंस करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां 3 का मल्टीप्लाई करा दूं और यहां 2 का मल्टीप्लाई करा देती हूं, हो जाएगी बैलेंसिंग। चेक करो, मैंने कहा यहां +6 से +3 में जा रहा है, 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम के केस में। सल्फर के केस में भाई +4 से +6 की तरफ जा रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो यहां 3 का मल्टीप्लाई करा देती हूं या 2 का, ओवरऑल मेरे पास क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगी 6 स्टेट के अकॉर्डिंग। तो चलो चेक कर लेते हैं, यहां तक सबने नोट किया। आओ स्टेप 3, 1 to 1 स्टेप बाय चलेंगे। अभी मैं उसको पूरा सॉल्व कर देती, लेकिन मुझे याद आ गया कि स्टेप बाय स्टेप अपन को फॉलो करना है। तो चलो स्टेप 3 क्या कहती है कि आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं इनको अब आप कैलकुलेट करो इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग, और दोनों साइड इक्वेट और मल्टीप्लाई कर दो। हमने कर लिया, हमने अभी किया, हमने देख लिया यहां क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, यहां क्या हो रहा है डिक्रीमेंट, और हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया 2 और 3 का। हमने थर्ड स्टेप पहले ही फॉलो कर ली। तो ये देखिए, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज की बात करी जा रही है +4 से +6 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर डिक्रीज की बात की जाए क्रोमियम में तो आपने कहा ये लीजिए +6 to +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। वहां 2 लॉस हुआ, यहां 3 का गेन हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यही हमने किया कि 2 को मल्टीप्लाई करा दिया क्रोमियम में, 3 को करा दिया सल्फर में। देख लो, यही किया था, कोई गलती नहीं की थी मैम ने। आओ अब इस एग्जाम्पल में हम टोटल चार्ज चेक करेंगे। ठीक है, तो आप टोटल आयनिक चार्ज जब निकालोगे तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लो तो आ गया -8, और इस साइड में चेक करोगे तो आपके पास ओवरऑल आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम 1 to 1 उसी स्टेप प्रोसेस से चल रहे हैं। अब आओ स्टेप 4 में। अब क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में चार्जेस को बैलेंस करो, चार्जेस को बैलेंस करना है। अब ये क्या कहेंगे, H+ तो ऐड करोगे एसिडिक के लिए, H+ ऐड करना है एसिडिक के लिए, और बेसिक मीडियम के लिए आप OH- ऐड करेंगे, जबकि वहां क्या था, एसिडिक मीडियम में H+ और H2O ऐड करते थे। ठीक है, यहाँ एसिडिक के लिए H+ और बेसिक के लिए OH-। ये 2 मेथड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये भी फॉलो करना है वो भी फॉलो करना है। मैं आपको 2 प्रोसेसेस सिखा रही हूँ, आपको 2 में से जो अच्छा, जो स्वीटेबल और ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप जिसमें, उस स्टेप के अकॉर्डिंग आप बैलेंसिंग कर दीजिए रिडॉक्स की। दैट्स इट। आ जाओ, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, चार्ज बैलेंस करो। तो मेरी रिएक्शन क्या है, Cr2O7 2-, ट्राइस ऑफ SO3 2-। अब मैंने यहां पर 8H जोड़े हैं, कितने हैं, 8H, और ये लीजिए ट्वाइस ऑफ Cr3+ एंड ट्राइस ऑफ SO4 2-। ठीक है, अब मैं यहां पर जो एडिशन किया है आपने कितने, 8H+ का, क्योंकि आपको ओवरऑल ऑक्सीजन को भी देखना था, और आपको पता है OH- भी जोड़ोगे H+ भी जोड़ोगे तभी जाके। अब आप चेक करो, सबसे पहले यहाँ पर देखना, क्रोमियम है 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 7। ठीक है, और यहां से देखें तो सल्फर है आपके 3 और ऑक्सीजन है 3 3 9, तो 9 और 7 यानी कि टोटल ऑक्सीजन आपके भाई 16 होने चाहिए। सही है, अपन 7 ऑक्सीजन ये रहे और 3 3 9, 9 ऑक्सीजन ये रहे, और 9 और 7 16 हो गए। ठीक है, इस वाली में चेक कर लो, क्रोमियम तो 2 ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। यहां चेक करो कितना हुआ, सल्फर है आपके 3 और ऑक्सीजन 4 3 12, अभी 4 ऑक्सीजन कम है अपने पास, है ना। आपको क्या करना है, यहां है 16, वहां है 12, अभी अपने पास 4 ऑक्सीजन कम है। अब हम ऐड करेंगे इसमें क्या, ऑक्सीजन के लिए OH-, हमने H+ तो ऐड करा लिए। आओ स्टेप 5 में चलते हैं। अब जब आपको O, क्योंकि हमारे 4 ऑक्सीजन रह रहे हैं ना अभी, जब कभी भी O को बैलेंस कराना है तो H2O ऐड करा दो, करा दे। आओ 16, देखो
16 आपके ये होंगे बेटा जब आप 4H2O ऐड करा दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये 16 अभी नहीं है, 16 इस केस में है, ये इस वाले के लिए है, ठीक है। जब आपने 4H2 ऐड करा दिया, यहाँ पर हैं आपके 12, ये लो, ठीक है। अब आपने जैसे ही H2O ऐड कराए तो आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। ये भी कितने हो गए इस रिएक्शन में, होल ओवर मैंने फिर से लिख डाली, कितने हो गए 16 बैलेंस हो गए। आओ अब देखो, ये था एक ऑक्सीडेशन मेथड, इससे पहले पढ़ा आपने हाफ रिएक्शन मेथड। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के ये 2 तरीके के मेथड्स मेजरली यूज किए जाते हैं अप टू द एनसीईआरटी एंड एज पर द सिलेबस फॉर नीट ऑल्सो। अब जितनी रामायण पढ़ी, सुनना गौर से, जितनी रामायण पढ़ी सबको एमजी मेथड में अप्लाई करना है। एमजी मेथड मिशन ज्ञान मेथड, मिशन ज्ञान के स्टूडेंट्स हैं अपन, ठीक है। स्टूडेंट कहीं का भी हो, हमें चीज़ वो फॉलो करनी है जो बेस्ट, ट्रिकी, कम से कम टाइम टेकिंग और परफेक्ट आंसर दे। तो देखो आपने वो सारी चीज़ें सीख ली, सबका निचोड़ निकाल के मैंने 3 स्टेप बनाई है, गौर से सुनना, आ जाओ। दैट्स द इम्पॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स फेवरेट मैथड। आओ, स्टेप 1 क्या कहती है इसके अंदर, वही सारों को बैलेंस कर लो, ऑक्सीडाइज देख लो, रिड्यूस देख लो, 3 ही स्टेप बताऊंगी, बैलेंसिंग, फिर आपने उसमें ऑक्सीडाइज रिड्यूस देख डाला। सेकंड स्टेप, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर लो। जैसे ही चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करोगे, चार्ज अपने आप सामने आ जाएगा। फिर OH ऑन चार्ज, तीनों को मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस कर डालो। अभी तक 5-5, 6-6 स्टेप पढ़ते आ रहे थे, अब कितनी रह गई, 3। क्या थी, एटम, एटम की बैलेंसिंग, शॉर्ट ट्रिक। सेकंड में हमने क्या कहा, चेंज इन OSC, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। थर्ड में क्या कहा, OH एंड C, ये चार्ज, इनको बैलेंस कर दो। लो, MG मेथड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन खत्म भाई, बैलेंसिंग। अब तक क्यों टाइम लगा रहे थे। तो बस क्या याद रखोगे, अगर एसिडिक की बात हो तो O के लिए H2O, H के लिए H+, बस इतना सा याद रख लो। O के लिए H2O, H के लिए H+, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। बेसिक के लिए चार्ज को आप करेंगे OH- से और H को H2O से, यहाँ H+ से, वहाँ H2O से, H ऑटो बैलेंस हो जाएगा। आओ चेक करो, फर्स्ट एग्जाम्पल, कौन सी रिएक्शन ली है मैंने, एसिडिक मीडियम की ली है, Fe+2 है, MnO4- है, वहाँ Fe3+ है, प्लस Mn2+ है। तो ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखोगे, ये +2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, और 1 का इंक्रीमेंट करा लिया, ठीक है। यहाँ MnO4 में ये जनाब +7 स्टेट से कौन से स्टेट में जा रहे हैं, +2 में जा रहे हैं या नहीं, देखो 4- है, ये निकालना है तो लो, MnO4-, तो x + 4 2 जा 8, -8 इक्वल्स टू -1, x कितना रह गया, +7, ये लो, +7 से +2 में, यानी कि यहाँ हो रहा है 5 का क्या, डिक्रीमेंट, और इसको कह रहे हैं आप रिडक्शन। कर लिया वो काम, हमारी जो स्टेप 1 की चीज़ें थी। सेकंड स्टेप भी कर लिया आपने, पहले इक्वेशन लिख ली, एटम बैलेंस कर लिए, फिर उसके बाद आपने सबसे पहले क्या किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म लिख लिया। फिर आपने ये भी देख लिया कि आपको यहाँ पर क्या क्या कराना है। अब मैं थर्ड स्टेप की बात कर रही हूँ, यहाँ पर अब क्या करोगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, हो जाएगी बैलेंसिंग। यहाँ Fe कितने हैं, +2 हैं, यहाँ भी 1-1 है, ये तो बैलेंस है। MnO4- की तरफ चलूँ तो ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है, तो मुझे एटम तो मेरे ऑलरेडी बैलेंस है। तो क्या मैं इस होल ओवर इक्वेशन के लिए, अब मेरा बचा क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ Mn2+ आ रहा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या ऐड कराना पड़ेगा, H2 और H+, एसिडिक और बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग। और अभी कहा था कि जब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को H2O से, H को H+ से आ जाओ, तो ये कितना हो गया, 5Fe2+ प्लस
MnO4 माइनस 8H, इक्वेशन आपकी ऑल ओवर क्या आ गई 5Fe3 प्लस Mn2 प्लस एंड 4H2। जैसे ही आपने ये ऐड कराया आपके पास होल ओवर इक्वेशन आ गई। अब 3 स्टेप में खेल खत्म हुआ या नहीं एमजे मेथड से? इजी भी था और मैम ये आपने 5 मिनट में बता दिया, उनमें आपने पूरी पूरी चीज़ें बताई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं तुमको और 3 नए तरीके भी बता सकती हूँ, लेकिन मेजर चीज़ हमारे पास क्या है, हमको ये कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं अब नहीं अटकने चाहिए। तुमने एक नहीं 3 तरीकों से सीख लिया है, 3 में से कोई एक तो बैठेगा दिमाग में। चलो कर लोगे? एक और बता दूँ, एक और एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल 2, मैंने क्या लिया MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, यहाँ क्या है MnO2 और BrO3 माइनस, यही है। तो सबसे पहले क्या कर लोगे, चार्ज देख लो, ये कितने पे है +7 है या नहीं, और +7 से किस में जा रहा है, ये यहाँ पर हो गया इसका प्लस का 4, तो ये तो है रिडक्शन, +7 से +4 यानी 3 का डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ ब्रोमीन माइनस, यानी कि ये कौन से स्टेट में है, -1 वाले में, यहाँ लिख लेती हूँ। चलो -1 से ये जनाब यहाँ पर कितने में चेंज हो रहे हैं, +5 में, -1 से +5 में, तो यहाँ कितने का हो गया 6 का, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। तो अब इसको बैलेंस कराने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, ये 6 है यहाँ 3 है, इंटू 2 करा दूंगी मैं, हो जाएगी बैलेंस। इसी रिएक्शन में लिख दूँ मैं आपके लिए, तो ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस, यही हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, आ गया। और इस BrO3 है प्लस साइड में क्या चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ OH माइनस। चलो फाइनल इक्वेशन लिख लो, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस Br माइनस प्लस H2O, ट्वाइस ऑफ MnO4 प्लस BrO3 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ OH। बताओ कहाँ दिक्कत आई गुरु, नहीं आई ना, बस यही सीखना है, यहाँ सीख गए तो बस मज़ा आ गया, कर लोगे। अब हमने रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ लिया, ठीक है। अब चलो लास्ट पार्ट हमारा एक इक्विवेलेंट वेट का पार्ट है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैक्सिमम 15-20 मिनट का है, तो उसको हम अभी आते हैं थोड़ी देर में, फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक मैं कहूँगी इनको रिवाइज़ कर लो, टाइट्रेशन सिखाऊंगी वहाँ पे जो लैब में कर चुके हो उसी को भी थोड़ा सा, ठीक है, नॉर्मल ब्रीफिंग करूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच।